बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SAR गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 फरवरी को संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु की बरसी के मौके पर प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में अफजल गुरु के समर्थन में और देश विरोधी नारे लगे थे। इस कार्यक्रम के आयोजक SAR गिलानी और अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में कल देर रात पहले तो गिलानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद करीब 3 बजे रात में गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद गिलानी को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया। गिलानी को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि संसद हमले में सबूतों के अभाव में प्रोफेसर SAR गिलानी को अदालत ने बरी कर दिया था। लगातार देश विरोधी नारे और प्रेस क्लब में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर के विरोध प्रदर्शन का भी दौर चलता रहा और ऐसे में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर भी उतरे। और इसी कड़ी में अब दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर गिलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक लंबी पूछताछ गिलानी से की गई और हिरासत के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अफजल गुरु की बरसी को लेकर के एक कार्यक्रम के आयोजन की बात सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि इस आयोजन के लिए और बुकिंग के लिए मेल भी गिलानी की ओर से ही किया गया था और एक लंबी पूछताछ के बाद गिलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस अहम मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी, जो दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के पास मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? क्या प्राथमिक तौर पर पुलिस को ऐसा मिला कि उसके तहत आरोपी मान रही है गिलानी को पुलिस? बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई के नाम पे अगर हम बात करें तो 11 तारीख को ही जब प्रेस क्लब के अंदर ये तमाम बखेड़ा खड़ा हुआ था, जिसमें SAR गिलानी ने जो एक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था उसमें ये बात कही थी, पाकिस्तान के बारे में बात कही थी, साथ ही हिंदुस्तान विरोधी नारेबाजी वहाँ पर की गई थी। इसके बाद पुलिस को कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद जब इसमें मुकदमा दर्ज किया गया, 4 से 5 दिनों तक इसमें जाँच की गई। इसमें अली जावेद जो एक और प्रोफेसर है, उनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद आखिरकार देर रात गिलानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनके सामने वो तमाम सबूत रखे गए, जिसमें जो प्रेस क्लब के कुछ मेंबर्स हैं और साथ ही जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, जो पुलिस ने ये देखा था कि फर्स्ट फ्लोर पे जहां पर पूरा ये कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर गिलानी के हाथ में एक बैनर था और वो नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस के पास ये पुख्ता एविडेंस के तौर पर मौजूद था। साथ ही कुछ मीडिया क्लिप्स जो है, न्यूज़ चैनल्स जो क्लिप्स थी वो पुलिस के पास थी। पुलिस ने तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद कल रात को उनको बुलाया, उनसे सफाई मांगी गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रात में 2:30 बजे पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दिखाई है। अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, दोपहर के आसपास पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उनके रिमांड की भी बात यहाँ पर रखेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ गिलानी ही नहीं, कई और प्रोफेसर या फिर कई और वहाँ पर लोग जो मौजूद थे उनके बारे में भी पुलिस SAR गिलानी से पूछताछ करेगी। इसमें सबसे खास बात यह है, जाँच में ये बात सामने आई थी कि SAR गिलानी ने ही अपने मेल से मेल लिखा था प्रेस क्लब को, जिसमें बुकिंग की बात की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि पब्लिक मीटिंग करनी है। ये तमाम ऐसे एविडेंस थे जो पुलिस ने कलेक्ट किए और उसके बाद अब गिरफ्तारी। अब इसमें आने वाले दिनों में 1 या 2 दिनों में और भी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी पहचान, हालांकि कुछ लोगों की पहचान ज़रूर हो चुकी है, पुलिस ने कर ली है, लेकिन उनके खिलाफ जो एविडेंसेज हैं, SAR गिलानी का जो स्टेटमेंट है वो पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है। उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। ब्रजेश, वैसे इससे पहले भी संसद हमले को लेकर के एक लंबी सुनवाई चली थी और अब सबूतों के अभाव में उन्हें बरी भी कर दिया गया था। ऐसे में पृष्ठभूमि के आधार पर अगर गिलानी के बारे में दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना चाहें तो किस तरह की बात को लेकर वो संदेह के घेरे में आए?
देखिए, जो पुराना अगर एसआर गिलानी का रिकॉर्ड अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो उनके खिलाफ पहले मामले दर्ज हो चुके हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद अब ये जो पूरा हंगामा बवाल खड़ा हुआ है, ये एक कहीं ना कहीं जब वो नारेबाजी वहां पर कर रहे थे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पुलिस के दिमाग में थी क्योंकि इन पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे, हिंदुस्तान विरोधी इन पर पहले भी आरोप लगे थे। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जाँच के दायरे में आई और उन सभी पहलुओं का जाँच करने के बाद ही पुलिस ने इनको बुलाया कल शाम को। जी, और अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।